हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 कराने के लिए जाऊंगा, क्लास 10th मैथ। तो इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करना है। वैसे तो आपको पता है कि रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, पर इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करना है तो क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको उल्टा मानना है। इसमें क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उल्टा मानना है। क्या उल्टा मानना है कि माना, क्या उल्टा मानना है कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये अपन ने उल्टा माना है ना। तो उल्टा माना है ना, तो इसलिए माना है कि रूट में 5 परिमेय संख्या किस में लिखते हैं, ए बटे बी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पी बटे क्यू में लिख लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ कहा ना वो b बराबर नहीं है 0 पर, b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपको सवाल दिख जाए, रूट में 5 दिख जाए, रूट में 5 दिख जाए, रूट में 2 दिख जाए, रूट में 3 दिख जाए, रूट में 7 दिख जाए, रूट में जैसे कि आपको रूट में 11 दिख जाए, जैसे कि रूट में आपको 13, ऐसे सवाल दिखते हैं, तो इनका मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, एक ही तरीके से करना है। ठीक है, जैसे कि आप मैं रूट बता रहा हूँ, रूट का आपको कितने का बता रहा हूँ अभी, 5 का। तो रूट बिल्कुल सेम टू सेम, संख्या चेंज होगी, भाषा टोटल वही लिखना है, नियम वही लगाना है, सब वही करना है, पर अंक चेंज हो जाएंगे। क्या, यहाँ कितना था 5, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 तो यहाँ 3, बस ये चेंज हो जाना है आपको, संख्या चेंज हो जाएगी और नियम वही रहेगा। तो क्या करना है, यहाँ से करना है वर्ग करने पर, वर्ग करने ऊपर। तो इसका वर्ग किया, रूट में 5 बराबर ए बटे में बी, इसका भी वर्ग किया। तो ए मैंने बताया होगा कि इसका जे वर्ग हटेगा, इसकी घात हटेगी तो रूट हट जाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं, इसको क्या वाले लिखेंगे, 5 गुणा में 5, और 5 गुणा में 5 क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, और 25 का वर्गमूल क्या, 5, तो वही 5 है ना। ऐसे हट जाता है, बराबर ए की घात 2 बटे में बी की घात 2, है ना। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से गुणा करना है ना। इसके बटे में एक ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ से गुणा किया आपने इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा किया तो क्या आएगा, 5 के 5 और बी की घात 2, और बराबर इसका इसमें गुणा किया तो ए की घात 2, है ना। तो इसे समीकरण अपन 1 मान सकते हैं। इसे समीकरण 1 माना, जैसे कि अपन ने यहाँ से, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने यहाँ से बी स्क्वायर बाहर निकाला, तो ए स्क्वायर ऊपर आएगा और 5 बटे में आएंगे, है ना, 5 बटे में आएंगे ना। तो यहाँ पर आपको पता है कि ए स्क्वायर का मान क्या है, नहीं पता। तो ए स्क्वायर का मान कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है ना। तो इसका मान पर ऐसा होगा कि जो 5 से कटेगा, जैसे कि अपन ने यहाँ पर लिख दिया 10, 10 5 से कट रहे हैं, हाँ कट रहे हैं। तो इस 10 का अपन ने वर्ग किया, तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो ये 100 भी 5 से कटेंगे, कट रहे हैं ना। तो किसी संख्या का वर्ग 5 से कटता है तो उस संख्या भी 5 से कटेगी। जैसे कि 2 कितने से कटते हैं, 2 से, 2 एकम 2, तो इस 2 का वर्ग किया तो कितना होता है, 4, तो 4 भी 2 से कटेंगे, देखो कट रहे हैं ना। तो बस यही नियम है इसका कि किसी संख्या का वर्ग कटेगा उतने से, तो उतने से उसका उस संख्या भी कट जाएगी, उस संख्या भी कट जाएगी। जैसे कि 20 है, 20 कटते हैं 2 से, तो 20 काटे अपन ने 2 से कितना आएगा, 10, तो 20 का अपन वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 400, 400 आएगा, 400 भी 2 से कटेंगे, है ना। 2 से 400 कटते हैं, तो मतलब आपको यही समझना है, किसी संख्या है ना, किसी संख्या का वर्ग कटेगा, वो संख्या स्वयं उसी से कट जाएगी, है ना। आपको उदाहरण बता चुका हूँ मैं। अगर देख लूँ 15, 15 कितने से कट रहे हैं, 3 से कट गए ना, 5 3 15। अगर जब 15 का वर्ग किया तो कितना होता है, 225, तो 225 भी 3 से कट जाएंगे, 3 सत्ते 21, एक बचेगा, और 3 पंजे 15, कट गए ना। तो बस यही नियम है ना। कैसा नियम है कि यहाँ से अगर आपने बी स्क्वायर बाहर निकाला तो ए स्क्वायर ऊपर आएगा और 5 बटे में आएंगे। तो ए का मान कुछ पता है, नहीं पता, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखना है अपन को, अपन को लिखना है ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 5 से
भाज्य है। ए स्क्वायर 5 से भाज्य है, अगर इसका वर्ग कटता है तो वो संख्या ही कटेगी। तो ए भी 5 से भाज्य होगा ना। लिख दीजिए प्रमेय 1.3 से, ये प्रमेय का यूज किया है अपन, लिख देते हैं ऐसे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लिखें अथवा नहीं लिखें, ये लिख दिया क्योंकि इससे सवाल सही लगता है। अब क्या है, अब आपको जैसक का तैसा, क्या जैसक का तैसा ये 5 लेना है, जैसक का तैसा ये बी लेना है। अगर यहाँ पर अगर कोई मान निकलेगा, क्योंकि आप ए तो निकाल चुके और बी निकाल चुके है ना, अगर यहाँ पर कोई मान निकलेगा तो नया निकलेगा, नया क्या सी मान सकते हैं ना। तो आप सी मान सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से अपन ने 5 लिया और बी लिया और सी है ना। तो यहाँ से अगर आप सोचो कि यहाँ से अपन बी की घात कितनी है 2 जैसक की तैसी, बी की घात 2 जैसक की तैसी, तो यहाँ से है ना नहीं लिखना जी, क्या है जी आपको नहीं लिखना। ये वाले जैसक की तैसे 5, ये वाले जैसक की तैसे 5 और जो जैसक की तैसे ए। अगर यहाँ पर कोई मान निकलेगा तो किसका निकलेगा, सी का है ना। तो ए का मान कितना हो गया 5 सी, कितना हो गया 5 सी। तो ए का, इसमें भाषा लिख दो, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5 बी स्क्वायर माइनस के बराबर कितना है, बराबर ए स्क्वायर। तो 5 बी की बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 5 सी। तो ए की जगह 5 सी और पावर कितनी है 2, तो पावर 2। तो 5 बी के 5 बी स्क्वायर बराबर इसे कितने बार लिखना है 2 बार है ना। तो 5 से 1 5 कैंसिल, तो बी के बी स्क्वायर बराबर 5 1 बचा, और सी गुणा में खाता क्या होती हैं, जुड़ते हैं, तो सी स्क्वायर है ना। तो वही यहाँ से अगर आपने सी स्क्वायर बाहर निकाला तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 5 आ जाएगा ना। तो वो यहाँ पर क्या लिखा अपन ने, यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी कर दीजिए बस है ना। वी स्क्वायर 5 से क्या है भाज्य है, बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो क्या होगा बी भी 5 से भाज्य होगी, ये भाषा लिखना है। इसके बाद है आपकी 2 3 लेने हैं। तो 2 3 लेना है आपको, कौन सी लेना है वो लिखे देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं क्या आता है, ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5 है, कितना है ये 5 है, परंतु स्थिर का विरोधाभास का मतलब होता है उल्टा, परंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। मतलब इसका उल्टा, विरोधाभास मतलब होता है इसका उल्टा, उल्टापन ने माना ना, उल्टा प्राप्त होता है कि रूट में 5 एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या है। तो इसमें लिखना अतः हम कह सकते हैं कि रूट में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो ये भाषा आपको लिखना ही है। अगर आपको सवाल में नंबर लाना है तो आपके लिए कोई बड़ी भाषा है ये भाषा, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं, आप क्लास 10th में हो तो ये भाषा भी आपको कैसे भी, ये भाषा क्यों लिखना है, क्योंकि अगर सवाल हर एक में अलग अलग भाषा लिखते तो अपन ये भाषा को नहीं लिखते इतनी बड़ी को।
ये भाषा आपको हर सवाल में लिखना है अगर रूढ़ में आए। जैसे कि मैंने जी लिखी हैं सवाल कौन से, ये वाले। ये भाषा ये सवालों में लिखना है। जी मैंने अभी लिखाई है 2-4 लाइनें, है ना। तो रूढ़ 5 में लिखी है, रूढ़ 3 में भी लिखना है, रूढ़ 2 में भी लिखना है, रूढ़ 7 में भी, रूढ़ 11 में भी, रूढ़ 13 में भी। तो ऐसी भाषा आपको हर सवाल में लिखना है। जो रूढ़ में है वो, जो रूढ़ में आए वो ऐसी ही भाषा लिखना है उसमें, ठीक है। अब सवाल दूसरा, अब सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूढ़ में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी उल्टा मानना है। उल्टा क्या मानना है भाई, माना 3 2 रूढ़ 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किसमें मानते हैं, ए बटे बी के रूप में मान लो, या पी बटे क्यू के में, जहाँ बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस संख्या को है ना 2 रूढ़ में 5 जैसा कि तैसे ए बटे में बी, और बालन की साइड जाएगा 3 तो किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना। तो यहाँ बटे में 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रूढ़ में 5 जैसा कि तैसे इसका एलसीएम लिया एक का और बी का, तो क्या होगा बी से बी क्या होगा, कट गए तो एक ए बचेगा माइनस। एक या नीचे एक है तो कुछ नहीं है, तो बी का गुणा जाएगा 3 में तो कितना होगा 3 भी। तो इस दो क्या किस में, यहाँ गुणा में, तो यहाँ किस में पहुँच जाएगा, ये बटे में पहुँच जाएगा, 2b हो जाएगा। तो इस सवाल को आपको ये सोचना है कि आपको रूढ़ के बराबर में लाना है, रूढ़ के बराबर में। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, 2 रूढ़ 5 था, तो इस 2 को अपन ने हटाया, क्या गया बटे में। यहाँ किस में था, गुणा में, यहाँ किस में पहुँचा, बटे में पहुँचा, है ना, भाग में पहुँचा मतलब। तो रूढ़ 5 बराबर कितना है, ये है ना ये। तो इसमें टोटल एक ही भाषा लिखना है इस सवालों में, कैसे भी सवाल आ जाए। क्या लिखना है, चूंकि ए बी 2 और 3, ए है कॉमा बी और 2 और 3 दिए ना, ए बी 2 और 3 क्या है, ये पूर्णांक है। तो जे पूर्णांक है, तो जे पूर्णांक है, पूर्णांक के बराबर कितना है, 5 है। तो जे पूर्णांक है तो मैंने बताया पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है ना। तो क्या लिख देंगे अपन, ए माइनस की 3b और बटे में 2b जे वाले। तो जे क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए रूढ़ में 5 एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी कि जे ए माइनस के 3b बटे में 2b एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में वो भी परिमेय संख्या होगी ना। तो रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। तो इसमें लिखना है परंतु इससे इस थ का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूढ़ में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 2 रूढ़ में 5 3 ये वाले 3 प्लस के 2 रूढ़ में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भाषा आपको हर सवाल में लिखना है। अगर ऐसा सवाल हो तो हर सवाल में लिखना है, ये वाली भाषा हर सवाल में लिखना है। इसलिए भाषा को कैसे भी करके आप ध्यान में रखें। अब सवाल नंबर 3, इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
नंबर 1 दिया है 1/√2, ये दिया है 1/√2 हल। तो इसे उल्टा मान लो, माना है ना, माना 1/√2 ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, तो इसे क्या कर लीजिए 1/2, इसका करो हर का परिमेयकरण। तो हर क्या होता है, नीचे वाला, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा और यहाँ पर भी 2, क्योंकि यहाँ क्या है रूट में 2। तो गुणा किया ऊपर का ऊपर, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये टोटल 2 है ना। तो ये टोटल 2 है ना, तो इसे मैंने बताया है कि परिमेय संख्या a/b के रूप में, जहाँ b बराबर कहाँ क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, b बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। तो यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से करना है इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो गुणा करो है ना। तो इसमें गुणा किया तो कितना हो गया, b√2 बराबर और 2 ही, तो रूट जैसा के तैसे ये वाले √2 जैसा कि तैसे, ये गुणा में तो किस में पहुंचेगा, भाग में, मतलब बटी में, तो वही बन गया जी, रूट बराबर आ गया ना। यहाँ अपन को रूट लाना है, रूट के बराबर संख्या बचाना है, ये मान लीजिए कि यहाँ आपको रूट बचाना है, यहाँ रूट के बराबर संख्या लाना है, तो ये वही भाषा लिखना है, क्या वही अगले सवाल में लिखी। तो इसमें मैं बता दूं भाषा, चूंकि a,b,2 पूर्णांक है, ये वाले है ना, इसे क्या है ये a,b,2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना जे। तो 2a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी ना। परंतु इससे स्थिर का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या होता है, रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भाषा लिखना है आपको, ध्यान रखना है भाषा का, हर सवाल में भाषा लिखना है, बस संख्या चेंज हो जाएगी। और सवाल नंबर 3 का दूसरा, इसको भी उल्टा मानना है, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को किस में मानते हैं, a/b के रूप में मान लो या p/q के रूप में। तो यहाँ से अपन b बराबर नहीं है 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो 7 यहाँ पर किस में, गुणा में, तो किस में पहुँच जाएगा, ये बटे में, मतलब भाग में पहुँच जाएगा, तो वही बन गया। देखो सेम यहाँ ये बनाया था, क्या ये बना है कि रूट के बराबर लाना है, रूट के बराबर लाना है, तो यहाँ पर भी रूट के बराबर आ गया, क्या आ गया, रूट के बराबर,
5 बराबर ए बटे में 7v, तो टोटल यही भाषा लिखना है। क्या लिखना है? चूँकि में क्या लिखना है? ए कॉमा बी और कॉमा 7 क्या है? एक पूर्णांक है तो ए 7वीं क्या होगा? एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट में कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर क्या लेना है? 5 है ना। तो वही भाषा लिखना है, इसमें टोटल यही भाषा लिखना है। ये भाषा की जगह ये सवाल लिखते जाना, बस ए और ए, टोटल यही भाषा लिखना है। अब तीसरा इसका, तीसरे में लिखा है 6 प्लस के रूट में 2, तो 6 प्लस के रूट में 2 है, तो इसे भी उल्टा मानना है। माना 6 प्लस के रूट में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मैंने बताया होगा कि परिमेय संख्या को ए बटे बी के रूप में मान लो या पी बटे क्यू के रूप में, पर जहाँ बी बराबर क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। तो रूट में 2 जैसा कि तैसे बराबर ए बटे में बी, और जो 6 किसके हैं? प्लस के हैं, वालन की साइड माइनस के। तो रूट में 2 जैसा कि तैसे बराबर, यहाँ से अपन ने एलसीएम लिया तो बी, और बी से बी कट गए तो ए बचेगा। यहाँ क्या है? कुछ नहीं, 1 है, तो ये का बी का गुणा जाएगा किस में? 6 में, तो 6 भी देखो वही बन गया, रूट बराबर जा गया। तो वही भाषा लिखना है, सेम यही भाषा। क्या लिखना है? चूँकि ए कॉमा बी क्या लिखना है? ए कॉमा बी और कॉमा 6 क्या है? पूर्णांक है। इसकी जगह इसको लिखना है, टोटल इसको लिखना है। ये ध्यान रखना है आपको, ये बस यही भाषा, टोटल यही भाषा। यहाँ पर जो है उसे चेंज करते जाइए, बस यहाँ पर जो है उसे चेंज करते जाइए। यहाँ पर क्या है? रूट में 2 है, यहाँ पर भी रूट में 2 है, बस इसे भाषा चेंज करना है और यही लिखना है आपको। ऐसे सवाल करना है ध्यान से। इसमें भी वही भाषा लिखना है और इसमें भी वही भाषा लिखना है, इसमें भी वही भाषा लिखना है जो लिखाई है, क्योंकि हर सवाल में एक ही भाषा है। इसलिए आपका समय बचे, मेरा भी समय बचे, इसलिए मैंने भाषा नहीं लिखी, क्योंकि 1-2 सवाल में भाषा बता दी। सेम भाषा है, आपको भाषा कैसे भी ध्यान में रखना है।